हाँ अरे इनके घर गया था पिछली बार आए थे। आप पिछली बार आए तो आपके चाय सब केंद्र पकड़े भवानी सीतापुर के अटरिया कस्बे के साकेत उत्सव मैरिज लॉन में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 482वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर प्रताप गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नवरस आल्हा टीम द्वारा सुंदर आल्हा का गायन किया गया। आल्हा टीम बुंदेलखंडी लोक कला का एक उदाहरण है। आल्हा उदल की वीरता का बखान भी किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह रहे। विशिष्ट अतिथि एमएलसी पवन सिंह चौहान, विधायक सुरेश्वर सिंह, मनीष रावत, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री लालजी प्रसाद निर्मल एवं एमएलसी राकेश सिंह ने महाराणा प्रताप के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें पुष्प अर्पित किया। आल्हा टीम गान के शरद अनुरागी, जितेंद्र चौरसिया, अमन सोनी, राहुल अनुरागी, पवन सेन, अनुराग देव, नीरज विश्वकर्मा, अमित विश्वकर्मा ने आल्हा गाकर सभी में जोश भर दिया। आए हुए लोगों को संबोधित करते हुए विधायक मनीष रावत ने कहा कि महाराणा प्रताप ने अपनी मातृभूमि की आन बान और शान की रक्षा के लिए कई दिनों तक मुगलों से लड़ाई की एवं जंगल में रुककर घास की रोटियां खाई, किंतु हार नहीं मानी। संबोधन में उन्होंने सिधौली के लिए बस सेवा को भी सुंदर बनाने के लिए जनता को सहूलियत देने की मांग परिवहन मंत्री से की। विधायक मनीष रावत ने 3 मांगे परिवहन मंत्री के सामने रखी। उसकी बाउंड्री वहाँ खराब है, बिल्डिंग अच्छी नहीं है, तो अच्छी बिल्डिंग हो जाएगी, अंदर छोटी छोटी कैंटीन बन जाएंगी तो लोगों को रोजगार के भी अवसर मिल जाएंगे। तो मेरा ये आपसे निवेदन है। आपसे दूसरा आपसे निवेदन है कि हमारा अटरिया में और कमलापुर और मनवा में जहाँ पे बस रुकती नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग सिधौली और लखनऊ की दूरी मात्र 50 किलोमीटर है, डेली अप डाउन बहुत होता है लोगों का। तो मेरा निवेदन है कि आपकी कैसरबाग डिपो, लखनऊ डिपो, लखीमपुर डिपो का अगर स्टॉपेज हो जाएगा तो लोगों को आवागमन में सुविधा हो जाएगी। ये आपसे मेरा निवेदन है। तीसरा कि सिधौली से लखनऊ तक अगर इलेक्ट्रिक बस चल जाए तो और अच्छा रहेगा। जो लोग सम्राट लोगों को जो आना जाना पड़ता है तो वो भी एसी बस होती है तो उनको भी अच्छा लगेगा और अच्छी रोड भी है। ये भी मेरा आपसे आग्रह है। ये हो जाएगा तो मेरे सिर्फ लोगों का लाभ हो जाएगा। और एक प्रार्थना पत्र है कि नीलगांव पहले बस चलती थी, मैं लिख के दे दूंगा, नीलगांव से बस चलती थी पहले, तो उसको पुनः बहाल कर दिया जाए। मुझे एप्लीकेशन मिली हुई थी। तो मेरा यही आपसे आग्रह है। और मैं फिर पुनः चाहूँगा कि आप जब फिर से आएंगे, हम लोग अच्छा कार्यक्रम फिर करेंगे, आपका स्वागत करेंगे। और हमने निवेदन किया था कि फिर आप नए जगह जाएंगे, हम लोग आपका फिर स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और मैं जानता हूँ, मुझे भरोसा उम्मीद है, माननीय मंत्री जिसे मिला था तभी कहा था मुझे क्या कार्य कराना, उसने तभी उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था। और मैं पुनः हृदय से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैं समय नहीं लूँगा क्योंकि पीलीभीत तक अभी भी जाना है आपको कार्यक्रम में। और मैं आए हुए सभी साथियों का हृदय धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। कार्यक्रम में किसी को भी देखिए, हमें आगे निर्मल जी हैं, बहुत महासभा कराते हैं। आप पूरी आपके समाज के थे, आप 2400 कीर्तनगर में थे, सब के सब आपके समाज से आए थे। समाज में चाहे आपके सिख समाज हो, उनके 10 लोग गुरु नानक से लेकर के गुरु गोविंद सिंह तक
प्रताप की 482वीं जयंती पर कई पदाधिकारियों ने महाराणा प्रताप के बारे में संबोधित करते हुए उनके वीरता का बखान किया। इस मौके पर आयोजक सुरेश सिंह, उमाशंकर सिंह कुशवाहा, राघवेंद्र सिंह, सुधाकर सिंह, डॉक्टर KPS पवार, जय सिंह राठौर, संजय सिंह चौहान, शिवम यादव, भूपेंद्र सिंह, रोहित भारती, अभिषेक शुक्ला, प्रतीक सिंह, सत्येंद्र पाल सिंह, प्रतीक सिंह, सभासद गांधीनगर, संदीप सिंह, संजय सिंह, नीरज सिंह, टिंकी, बच्चे वाजपेयी, मनोज सिंह, अमरेंद्र सिंह चौहान, RP सिंह, मन्नू सिंह, उद्देश्य निगम सुधीर सिंह, नीलकमल सिंह, हिमांशु सिसोदिया, राजू गुप्ता, उमेश पांडे, सर्वेश अवस्थी, सुजीत सिंह, नंदकिशोर मिश्रा, सावित्री चौधरी, महेंद्र प्रताप सिंह चौहान, प्रभात शेखावत, राजू यादव, पंकज यादव, पीयूष शुक्ला, भूपेंद्र सिंह, धर्मेंद्र सिंह, रोहित आदि सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।